बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज रोज़ मंगल 26 अगस्त 2025 है जी। तो कैसा मौसम है आपकी तरफ? हाँ जी, आजकल के दिनों में बहुत खुशगवार मौसम हो रहा है। हल्की हल्की बारिश है, रिमझिम हो रही है बारिश की। छोटे छोटे कतरे बारिश के ज़मीन पर गिर रहे हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी है ताकि गर्मी कम हो जाए। और हकीकत में वो भी ऐसा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जब बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो हमें एकदम से बहुत खूबसूरत सा लगने लगता है। मौसम की शिद्दत का एहसास भी कम हो जाता है। तो बहुत तेज़ी से बारिश तो नहीं आ रही ना? धीमी धीमी सी बारिश है, बिल्कुल बूंदाबांदी हो रही है। प्यारे प्यारे खूबसूरत बारिश के कतरे ज़मीन पर गिर रहे हैं। और ये थोड़े थोड़े कतरे, छोटे छोटे कतरे बारिश के जब इकट्ठे होके गिरते हैं ज़मीन पर, तो ज़मीन को हर तरफ से नम कर देते हैं। पौधों की खूबसूरती का बायस बनते हैं। दरख्त, पौधे, पत्ते लहलहाने लगते हैं, खुशक हो रहे हैं और कितने खूबसूरत हो जाते हैं ना वो बारिश के बाद या बारिश में। तो छोटे छोटे बारिश के कतरे मिलके क्या कर रहे हैं? मौसम की शिद्दत को कम कर रहे हैं और खूबसूरती का बायस बन रहे हैं ज़मीन की, और बहुत खूबसूरत एहसास हमें दिलाते हैं, है ना? चलिए जी, आते हैं अब अपने आज के सबक की तरफ। आज का हमारा उन्वान है, मेरी इन्हीं बातों से मुतल्लिका नज़्म है आज हमारी, थोड़ा थोड़ा बहुत। नज़्म पढ़ेंगे आज हम, थोड़ा थोड़ा बहुत। लेकिन नज़्म पढ़ने से पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं, ठीक है? तो अपनी कॉपी तैयार कर लीजिए, हाशिया लगा लीजिए, अच्छे से तारीफ लिख लीजिए, खूबसूरत सी उन्वान लिखिए, और हाशिया लगाने के लिए स्केल का इस्तेमाल कीजिए। खूबसूरत सी आपने नोटबुक रेडी करनी है, प्यारा प्यारा काम करना है। चलिए शुरू करते हैं हम अल्फाज मायने। पहला लफ्ज़ है हमारे पास इस नज़्म से मुतल्लिका बन। तमाम तलबा अपनी लुगत खोल लीजिए ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ लुगत में तलाश कर सकें जी। तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास बन। देखिएगा लुगत में से बन का क्या मायने है। शाबाश, राहिमा ने बताया बन का मायने है जंगल। क्या मानी है बन का? जंगल। बन जंगल। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तिनका। तिनका किसे कहते हैं? तिनका हम कहते हैं ना, जमीन पर तिनके बिखरे हुए हैं। बिल्कुल, घास का कोई भी
खुश्क टुकड़ा, घास का खुश्क टुकड़ा। छोटे छोटे ज़रात घास के या पौधों के गिर के जमीन पे टूट के जमीन पे गिर जाते हैं और फिर वो खुश्क हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ज़रात। तीन का ये अगला लफ्ज़ है हमारे पास थान। सुने आप लोगों ने ये लफ्ज़ पहले? सुना होगा बिल्कुल। शॉपिंग करने जाते हैं ना सब लोग। थान, जी बिल्कुल। कपड़े का एक बड़ा सा बंडल जिसपे बहुत ज्यादा कपड़ा इस तरह से लपेटा होता है। एक मुकर्ररा मिकदार उसकी होती है, लंबाई होती है कि ये इतना लंबा कपड़ा है और उसको इस तरह करके जब लपेट दिया जाता है तो वो एक थान की सूरत इख्तियार कर जाता है। उस लपेटे हुए कपड़े को थान कहते हैं। हम इसका दुरुस्त मायने यहाँ पे रखेंगे कपड़े की मुय्यना। कपड़े की मुय्यना, मुय्यना जो होता है जिसकी लंबाई का हमें पता हो कि एग्जैक्टली इतनी ही लंबाई है। कपड़े की मुय्यना लंबाई का टुकड़ा, कपड़े की मुय्यना लंबाई का टुकड़ा। हमें पता होता है कि इस कपड़े की इतनी लंबाई है, इस कपड़े की इतनी लंबाई है, तो उसे हम कहते हैं थान। 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर या 20 गज या 18 गज, उसकी लंबाई का पहले से पता होता है कि इस कपड़े की थान के अंदर जो कपड़ा है थान के ऊपर वो कितना है। चलिए अगला लफ्ज है हमारे पास जुलाहा। जुलाहा हमने पिछली जमातों में पढ़े हैं ना पेशे। जरा दोहराई करिए, अपने ज़हन को पीछे लेके जाएं। पेशों में हमने ये पढ़ा था, एक पेशा ये भी जुलाहा। हाँ जी बिल्कुल, जुलाहा होता है कपड़ा बुनने वाला। कपड़ा ये पेश नून, नून बड़ी ये ने, बुनने, कपड़ा बुनने वाला। पहले जमाने में कपड़ा बुना जाता था, होती वो भी मशीनें थी लेकिन वो हाथ से चलने वाली मशीनें होती थी, खड्डी कहते थे उसको, ठीक है। उस पे कपड़ा बुना जाता था, बड़ी बड़ी रेशम के धागे लेके या सूती धागे लेके बारीक बारीक धागों को एक जाल की तरह फैला दिया जाता था, फिर उस खड्डी के जरिए इस तरह से कपड़ा बुना जाता था। कपड़ा बुनने वाले को कहते हैं जुलाहा। लेकिन आज के मशीनी दौर में ये सब काम जो है मशीनों के जरिए होते हैं। अब ये बहुत ही नायाब हो गया है कि कोई हाथों से ये काम करे, अब मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है। अच्छा जी अगला लफ्ज है हमारे पास ढंग। ढंग, हाँ जी देखिएगा लुगत में से इसका मायना ढंग। बिल्कुल, अब्दुल हादी ने बताया ढंग का मायनी है लुगत में तरीका। क्या मायनी है? तरीका। ढंग, तरीका। चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज है रफ्ता
से बात बता रही है। रफ्ता रफ्ता का मानी है आहिस्ता आहिस्ता। अलिफ मद्दा आ, ए की आधी शक्ल, सीन के 3 शोशे और टे का शोशा, साथ में मध्य वाला के। आहिस्ता 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 आहिस्ता। जी अगला लफ्ज है हमारे पास रेशा रेशा। रेशा रेशा। लुगत में देखिए रेशा रेशा का क्या मानी है। हाँ जी, मोहम्मद अली बता रहे हैं रेशा रेशा का मानी है तार की तरह बारीक, बिल्कुल बारीक, जैसे हमारे बाल होते हैं बिल्कुल कितना बारीक। अब वो बारीक क्या हो सकते हैं? वो बारीक दरख्तों की जड़ें भी हो सकती हैं, वो बारीक कपड़े को भी इस तरह से तार तार किया जाए वो भी हो सकता है। खाने की किसी चीज को हम ऐसे मैश करके तो उसे अलग 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 करें वो भी तार तार होता है। तो रेशा रेशा हो जाता है। तो रेशा रेशा की मानी है तार की तरह बारीक, बाल की तरह बारीक कह रहे, ठीक है, वैसे इतना बारीक हो जाता है। तार की तरह बारीक, तार तार की तरह बारीक दरख्त की जड़ें कहते हैं। कभी देखिए पौधों की जड़ें कितनी बारीक होती हैं, बिल्कुल बारीक सी। अच्छा जी, चलते हैं लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज है हमारे पास गलूब होना। गलूब होना, गलूब होना का क्या मायने है? हाँ जी, जब हम कहते हैं ना सूरज तलू हो रहा है, सूरज गलूब हो रहा है, बिल्कुल तलू होना का मायने होता है निकलना, जाहिर होना, सूरज या चांद का जाहिर होना। और गलूब होना का मायने है सूरज या चांद का डूब जाना। सूरज या चांद का डूबना या डूब जाना। अगला लफ्ज है हमारे पास कर तब। कर तब, कर काफी कर तेरे तब, कर तब। जी देखिएगा लुगत में इसका मायने, बिल्कुल अब्दुल राफी कह रहे हैं कर तब का मायने है खेल, खेल, शाबाश। अगला लफ्ज है हमारे पास घटना। क्या लफ्ज है? घटना, बिल्कुल इसका मानी है कम होना। शाबाश, कम होना, घटना कम होना। जी तो अगला लफ्ज है हमारे पास तरतीब। तेरे तर, ते छोटी ये ती, तरतीब जैसा के तरतीब। तरतीब का क्या मायने है लुगत में देखें, बिल्कुल बात बता रहे हैं। तरतीब का मायने है इकट्ठा किया गया या मुरतब किया गया। बिल्कुल इकट्ठा, अलिफ जेर का इक, इक ठा, ठे अलिफ ठा, इकट्ठा। इकट्ठा किया गया। ये थे आज के अल्फाज मायने जो हमने नज्म थोड़ा थोड़ा बहुत के देखे। अब हम चलते हैं नज्म की तरफ।
चले करते हैं पढ़ाई नज्म की। थोड़ा थोड़ा बहुत बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला, सो एक एक तिनका इकट्ठा किया, गया एक ही बार सूरज न डूब, मगर रफ्ता रफ्ता हुआ है गरूब। कदम ही कदम तय हुआ है सफ़र, गई लहजा लहजा में उम्रें गुजर। बरसता जो मी मुसलाधा हार है, सो ये नन्ही बूंदों की बौछार है। दरख्तों के झुंड और जंगल घने, यूं ही पत्ते पत्ते से मिलकर बने, हुए रेशे रेशे से बन और झाड़, बना जर्रे जर्रे से मिलकर पहाड़। लगा दाने दाने से गल्ले का ढेर, पढ़ा पढ़ा नहीं है ये, पढ़ा पढ़ा लम्हे लम्हे से बरसों का फेर। जो एक एक पल करके दिन कट गया, तो घड़ियों ही घड़ियों बरस घट गया। बरस कहते हैं साल को। अच्छा जी, ये जो इतनी हमने नज़्म पढ़ी है, इसमें क्या है, शायर ये कह रहे हैं कि सब चीज़ें एक ही दम नहीं हो जाती हैं, बल्कि ये थोड़ी थोड़ी मिलके बनती हैं, या बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता पिछली कड़ी को अगली कड़ी के साथ मिलके बना दिया जाता है। चिड़ियाँ घोंसला एक ही बार नहीं बना लेती, वो एक एक तिनका इकट्ठा करके लाती है तो घोंसला बनता है। और सूरज तुलू होते हैं फ़ौरन जाके गरूब नहीं हो जाता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मदार पे चलता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फिर वो गरूब हो जाता है जब शाम होती है। तो कोई भी सफ़र तय करना होता है, उस पर भी हमें वक्त लगता है, कदम कदम चल के ही हम सफ़र तय करते हैं। और जो इतनी नन्ही नन्ही बूंदें रिमझिम बारिश होती है, ये एकदम से सारा पानी नहीं आसमान से गिर जाता, बादलों से गिर जाता, बल्कि ये नन्ही नन्ही बूंदों की शक्ल में छोटे छोटे कतरे गिरते हैं ज़मीन पर। दरख्तों के जंगल जो है वो एकदम से ही नहीं बन जाते घने के घने, बल्कि एक एक दरख्त, एक एक पौधा, छोटा छोटा नन्हा नन्हा पौधा उगता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बनता है, और आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के साथ बहुत सारे दरख्त मिलके एक जंगल की शक्ल बना देते हैं। इसी तरह से ज़र्रे ज़र्रे से मिलके पहाड़ बनता है। पत्थरों के, जब हम देखते हैं ना, पत्थरों की छोटी सी शक्ल भी छोटी 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 छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ये सारी जो पत्थर होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं। इसी तरह से पूरा एक क्या कहते हैं, सीज़न, मौसम लग जाता है कोई भी अनाज उगाने में, फिर उसको उसकी कटाई करने में, फिर जाके कहीं उस अनाज का ढेर लगता है। इसी तरह से वक्त गुजर रहा है, एक एक पल, एक एक लम्हा गुजर रहा है, तो एक एक लम्हे के गुजरने के साथ साथ साल भी पूरा हो जाता है। ठीक है, लिखा लिखने वाले ने एक एक हरफ, हुई गड्डियाँ कितनी कागज़ की सरफ, हुई लिखते लिखते मुरत्तब किताब, इसी पर हर एक शय का समझो हिसाब। हर एक इल्मो फ़न और करतब हुनर, न था पहले ही दिन से इस ढंग पर, यूं ही बढ़ते बढ़ते तरक्की हुई, जो नेज़ा है अब था वो पहले सुई। जुलाहे ने जोड़ा था एक एक तार, हुए थान जिसके गज़ों से शुमार। अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम। ये हमारे लिए सबक है नज़्म, कि किस तरह से हमने अपना काम, कोई भी काम करना है, कोई भी टास्क हमने पूरा करना है, तो उसे हम थोड़ा थोड़ा करके ही मुकम्मल करते हैं। ठीक है, चले जी दानियाल, आप ज़रा मुझे बताइएगा इस नज़म से हम क्या सबक सीखते हैं। हम इनफरादी तौर पर अपने मुल्क की क्या खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल, शाबाश। हम सब अपने फ़राइज़ अदा करके अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, उधर यहाँ ऐसे हो रहा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे, उस जगह पे ऐसे हो रहा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बात ये नहीं है कि सब मिलके करेंगे, तो हो सकता है कोई हमारे साथ मिले, कोई ना मिले, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से, पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारे जो फ़राइज़ हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने घर के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने जमात फेलोज़ के लिए, अपने
बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, हमसायों के लिए हमें अपने वो फ़राइज़ तो अदा करने होंगे ना, और वो फ़राइज़ अदा करेंगे तो ही हम हिस्सा डाल सकते हैं अपने मुल्क की तरक्की में। शाबाश। चलिए, आज का आपका काम है, आपने इन अल्फाज मायने को जो हमने किए हैं जमात के काम में कॉपी पे लिखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।